इसराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे हैं और कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ। क्योंकि नेतन्याहू का जो आउटलुक है इंडिया के लिए और इंडिया का आउटलुक नेतन्याहू के लिए है और इसराइल के लिए है, एक बहुत बड़ी हमारे बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल सफरिंग भी है जिसमें हम आपस में बॉन्ड करते हैं और वो है टेररिज्म। कि इसराइल समझता है कि टेररिज्म क्या है, हम सह रहे हैं टेररिज्म क्या है, और जब दो कंट्रीज एक जैसी दुश्मन दैट इज टेररिज्म को फेस करते हैं तो वो एक तरह से नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तकलीफ उन्हें समझ आती है। अब आगे बात के इंपॉर्टेंस ऑफ द विजिट। इससे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की आरजू काजमी पूछ रही है कि ये विजिट का क्या होगा। भाई देखिए, पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा अगर इस तरह की बात पूछ रहा है दैट मीन्स इंपॉर्टेंस तो है, और कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, मैं ये मान लूंगा इसकी बात। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस तरह से देखी जा सकती है? कुछ एक मुद्दे ऐसे चल रहे हैं वर्ल्ड में, हमारे बीच में, हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों के बीच में, जिसको अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट लैंग्वेज में, खड़ी लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज में अगर बोलूं, काउंटर टेररिज्म हमारे बीच में कॉमन एजेंडा है जिसके ऊपर हम एग्री करते हैं कि नहीं होना चाहिए। और जहां पर भी है वो टेररिज्म, जहां से वो एमिनेट हो रहा है, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। एक गलत एग्जांपल दूंगा सो दैट जल्दी समझ आए। उन्हें लगता है ईरान, उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था। हमें लगता है पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया था। तो एक ये कॉमनैलिटी हमारे बीच में जरूर है कि यस, टेररिज्म से रिलेटेड। उससे बड़ी एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसराइल यूएसए का बहुत तगड़ा एलाई है, एकदम से क्लोज है। हमारे साथ यूएसए की काफी टफ सिचुएशंस हैं इन स्पाइट ऑफ स्ट्रेटेजिकली क्लोज विद यूएस, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिलेशन या स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के एग्रीमेंट, स्क्वाड जैसे एग्रीमेंट्स होने के बावजूद हमारे और उनके बीच में एक बड़ी टफ सी सिचुएशन है रिलेटेड टू ट्रेड और मे बी डॉलर ऑब्लिक रुपीज। सो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हमें यूएस के टैरिफ से बचना है, या अगर बड़ी लैंग्वेज में बोलूं जीतना है, कि हम टैरिफ से जीत पाए, तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करना पड़े। और उसमें इजराइल भी एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। यूरोपियन यूनियन के साथ पिछले 20 साल की जो चीज नहीं हो पाई वो आप देख रहे हैं कि आपके सामने आ गई। और ये मेरा आकलन नहीं है, यूएस का आकलन है, वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी का आकलन है, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया स्टैंड्स टू विन, इंडिया स्टैंड्स टू विन इन दैट। मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं इट इज अ विन विन। ऐसा नहीं है कि यूरोप विन नहीं करेगा, यूरोप को भी बहुत कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए उसे भी। और सबसे बड़ी बात, यूरोप जिस चीज में जीता है वो ये है कि अगर इंडिया टैरिफ्स के खिलाफ जीत सकता है तो यूरोप के ऊपर इस तरह की ट्रंप की थ्रेट देना कि मैं 10% लगा दूंगा, 20% लगा दूंगा, वो भी इससे जीत पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वो टैरिफ्स रुक गए हैं। इसके अलावा हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में इसराइल का बहुत ही स्टेबल डेस्टिनेशन है इंडिया, जहां इसराइलीज टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आते हैं। हमारे बीच में एक और जो रिलेशनशिप है वो डिफेंस इक्विपमेंट का है, स्टेट ऑफ आर्ट निश इक्विपमेंट, जो हमें शायद यूएसए से उतनी आसानी से नहीं मिलता, बस उसका इक्विवेलेंट हमको इसराइल से जरूर मिल जाता है। इसके अलावा हम उनके साथ ट्रेड में वृद्धि देख रहे हैं, मतलब बढ़ता हुआ ट्रेड देख रहे हैं। हमारे और उनके बीच में जो कल्चरल रिलेशन है वो भी बड़े अच्छे हैं। अजहर जो उनके एम्बेसडर दिल्ली में हैं, आपने देखा है वो हर बार बढ़ चढ़ के हमारे तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हर प्रोग्राम में वो एकदम से आ जाते हैं, क्योंकि काउंटर टेररिज्म उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप देखें, ये एक इंपॉर्टेंट विजिट सिर्फ इंडिया इजराइल के लिए ही नहीं है, ये मुझे लगता है कि इजराइल के लिए इंडिया इस रीजन में भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उसके डिफरेंसेस लेट से पाकिस्तान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, एक स्टेबिलिटी और एक बेस के तौर पर आप कह लीजिए एक अच्छा एलाई उनके पास इस रीजन में है, तो वो शायद मुझे लगता है इंडिया है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये उनका अपना ट्रेड से रिलेटेड भी इंटरेस्ट है।
सो ओवरऑल दोनों कंट्रीज के लिए एक बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन जरूर है कि अगर इस तरह की विजिट्स होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जयशंकर साहब और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब अभी थोड़े दिन पहले ही उनके वहां होकर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर को गए हुए काफी टाइम हो गया है, बट अपने आप में एक विजिट और होना आई थिंक हमारे बीच में रिलेशंस को एक अच्छे स्विंग के तौर पर ऊपर ले जाएगी। बिल्कुल सर, ये तो खैर सभी बात कर रहे हैं कि दोनों के रिलेशंस और आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल और भारत के। लेकिन सर बीच में आ जाता है ईरान। ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि वो अटैक करेगा, और वो अपने तौर पे वो रवाना भी हो चुके हैं वहां से, जो कहा जा रहा है। इस सिचुएशन में हमेशा से भारत जो है वो ईरान के साथ भी रहा है, तो इजराइल जो है वो तो अमेरिका का साथ देगा, और अमेरिका इजराइल की वजह से ही ये सब अटैक प्लान कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से मैनेज करेगी? आरजू जी, अगर आप इंटरनेशनल फोरम्स के अप्स एंड डाउन्स को पढ़ पाए तो आप ये जरूर पाएंगी कि इंडिया रशिया का फ्रेंड होते हुए भी यूक्रेन गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे। टर्की पाकिस्तान का होते हुए भी इंडिया ने वहां पर भूकंप के टाइम सबसे पहले अपनी डिटैचमेंट्स और स्टेबलाइजेशन के लिए मेडिकल एड भेजी थी। Why Americans are ready to attack? Why Americans are ready to attack? देखिए, इसमें मैं आपको पॉइंट कुछ चीज़ें बताता हूँ विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मैं अगले दिन एक थिंक टैंक में भी इसके ऊपर आई गेव अ टॉक। देखिए, जो ईरान है, ईरान बेसिकली लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिफेंड इट्स होमलैंड फ्रॉम फॉरेन इंटरफेरेंस। जब आपकी ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर आप रहमो करम पे, ठीक है जी। दूसरी बड़ी अहम बात, ईरान की जितनी डेटरेंस थी वो सारी खत्म हो गई है। ईरान की डेटरेंस क्या थी? ईरान की डेटरेंस थी उसकी प्रॉक्सी नेटवर्क। वो सारे का सारा जो प्रॉक्सी नेटवर्क है, द एंटायर प्रॉक्सी नेटवर्क ऑफ ईरान इज नो मोर देयर, नहीं है। तो ईरान के पास क्या है? ईरान के पास कुछ भी नहीं है। ईरान इजराइल को और अमेरिका को एंगेज रखता था सीरिया में, खत्म। अल शरा की गवर्नमेंट आ गई वहां पर। फिर ईरान मसरूफ रखता था इजराइल को लेबनान में, हिजबुल्ला खत्म, हमास गजा में खत्म, हौसीज कमजोर हो गए, मार मार के इजराइल ने उनको कमजोर कर दिया, अमेरिकन ने भी बड़ा मारा है। सो वो जो रेजिस्टेंस थी, जो मलेशियाज प्लस गवर्नमेंट्स जिसके जरिए वो सारा कंट्रोल रखता था, वो सब खत्म हो गया। अब अमेरिकन एंड अब ईरानी, अब इजरायली ये समझते हैं नाउ इज अ टाइम, नाउ इज ए टाइम टू एक्ट। अब टाइम है एक्ट का। और वो क्या टाइम है? जस्ट एक वो आती है ना बात समझने वाली। अब क्या टाइम है? अब टाइम ये है कि अब ईरान के अंदर घुस जाओ। ये है प्लान, ताकि अगर ईरान फिर भी मजबूत हो जाए, अगर ईरान फिर भी मजबूत होता है, अगर ईरान फिर मजबूत होता है, तो ईरान एटलीस्ट अगर मजबूत भी हो जाए तो वो उसको टाइम लगे अपने आप को पांव में खड़ा करने में, एंड देन अगेन प्रॉक्सी नेटवर्क को छेड़ने खड़ा करने में। देखिए, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हुई है। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और जो मलेशियाज हैं वो खत्म हुए हैं। उसकी आइडियोलॉजिकल जो स्पेस है वो स्टिल मौजूद है। ये जो ईरान के सारे जो लोग हैं, ये जो जनरल्स, जो अमेरिकन ने और इजराइलियों ने पहले कुछ सेकंड्स में उड़ा दिए थे, यकीन करके मानने, यकीन नहीं आता था कि वाकई ऐसे हुआ। यकीन नहीं आता था, ऐसे हो गया कि विद इन सेकेंड्स, पहले कुछ सेकेंड्स में उन्होंने उनके जनरल, अच्छा ये पहले लगा कि ये ना वो है प्रोपेगेंडा है, ईरान को कमजोर करने का प्रोपेगेंडा है, ये लगा पहले। लेकिन बाद में तो पता चला वाकई ऐसे हो गया।
अब जो अमेरिकन करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो द पॉइंट यू अंडरस्टैंड, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इज नो मोर। जहां पे डेटरेंस थी, मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो गई। मोदी फरवरी में इजरायल का दौरा कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलेगी। अगर यह दौरा उम्मीद के मुताबिक होता है तो यह पश्चिम एशिया में चल रही भू राजनीतिक उथल पुथल के समय और डिफेंस सिक्योरिटी, ट्रेड और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और इजरायल के बीच तालमेल को और बढ़ाने वाला होगा। इसके अलावा दोनों पक्ष आर्थिक और जन संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है और स्टार्टअप, फिनटेक, एआई, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। नई दिल्ली के अधिकारी इजरायल को भी भारत का व्यापक पश्चिम एशिया राजनीति में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। इसका उद्देश्य कई क्षेत्रीय देशों के साथ मजबूत संबंधों को संतुलित करना है। साथ ही कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासी समुदाय के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। इजरायल के लिए भारत एशिया में एक प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक भागीदार है, जो आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में समान चिंताओं का सम्मान करता है।